हेलो छात्रों, नमस्ते। आज हम कक्षा 11 की हिंदी की भक्तकालीन कवि गोस्वामी तुलसीदास जी रचित सुप्रसिद्ध महाकाव्य रामचरितमानस के बालकांड से लिए गए परशुराम लक्ष्मण संवाद काव्यांश के तीसरे पद्यांश एवं दोहे का विस्तृत अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत महाकाव्यांश से संलग्न प्रथम दो ऑडियो से हमने यह जाना कि प्रभु श्री रामचंद्र जी द्वारा शिवधनुष तोड़े जाने पर मुनि श्री परशुराम जी बड़े क्रोधित हो जाते हैं एवं कुपित होकर दोनों कुमार राम एवं लक्ष्मण को खरी खरी सुनाते हैं तथा लक्ष्मण भी बिना भयभीत हुए परशुराम जी को उत्तर देता है तथा परशुराम जी के क्रोधी स्वभाव एवं पराक्रम की बातें, ये सारी बातें हमने प्रथम दो ऑडियो से जानी एवं समझी। छात्रों, आज हम जो पद्यांश समझने वाले हैं उस तीसरे पद्यांश की आरंभ की चौपाई के द्वारा लक्ष्मण परशुराम जी से कहते हैं, बिहसी लखनु बोले मृदु बानी, अहो मुनीसु महा भटमानी, पुनि पुनि मोही देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूंकी पहारू। छात्रों, प्रस्तुत चौपाई को हम समझे उसके पहले चौपाई में प्रयुक्त अवधी भाषा के शब्दों के अर्थ आदि से हम परिचित हो जाएं। छात्रों, चौपाई में प्रयुक्त शब्द बिहसी अर्थात हंसना, तो लखनु माने लक्ष्मण, तो मृदु मतलब कोमल और मृदु का विलोम है कठोर, तो बानी माने वाणी या वचन, अहो यानी अरे, तो मुनीषु अर्थात मुनीश्वर, तो महा का यहाँ हम अर्थ करेंगे बड़ा, तो भटमानी अर्थात अभिमानी या घमंडी, तो पुनि पुनि माने बार बार, मोही अर्थात मुझे, देखाव मतलब दिखाना, और कुठारू माने फरसा, जो परशुराम जी का हथियार है जो उन्हें शिव जी से प्रदत्त था, प्राप्त था, तो चहत माने चाहना, उड़ावन अर्थात उड़ाना, तो यहाँ प्रयुक्त फूंकी माने फूंक मारना, और पहाड़ू अर्थात पहाड़ या पर्वत या गिरी। छात्रों, अब इस चौपाई को हम समझे तो प्रस्तुत चौपाई के माध्यम से लक्ष्मण जी हंसकर मृदु या विनम्र वाणी में बोले, अरे मुनीश्वर, आप तो महा या बड़े भटमानी अर्थात अभिमानी हैं। पुनि पुनि यानी बार बार आप मोही यानी मुझे अपना कुठारू अर्थात फरसा दिखा रहे हैं। लक्ष्मण मुनि से कहते हैं कि बारंबार अपना फरसा दिखाकर क्या आप मुझे डरा रहे हैं? आप तो फूंक मारकर पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। छात्रों, ऐसा कहने के पीछे लक्ष्मण का तात्पर्य यह है कि भला जिस प्रकार फूंक मारकर कभी पहाड़ नहीं उड़ाया जाता, ठीक उसी प्रकार मुनि परशुराम जी के द्वारा बार बार फरसा दिखाने से लक्ष्मण डर जाए या भयभीत हो जाए, ये कभी नहीं हो सकता। मतलब कि लक्ष्मण बड़े निर्भीक होकर परशुराम से बोलते हैं या कहते हैं। आगे बिना डरे लक्ष्मण परशुराम जी को क्या कहते हैं, यह इस चौपाई से हम जानेंगे। लक्ष्मण कहते हैं, इहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तरजनी देखी मरी जाहिम, देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। छात्रों, प्रस्तुत चौपाई में प्रयुक्त इहाँ मतलब यहाँ, तो कुम्हड़ अर्थात कुम्हड़ा, और बतिया माने कोमल, नाजुक या कच्चा फल। छात्रों, कुम्हड़ बतिया यानी सीताफल का फूल, तो कोऊ मतलब कोई, और नाही अर्थात नहीं, तो जे यानी जो, तो तरजनी अर्थात तर्जनी यानी अंगूठे और मध्यमा के बीच की उंगली, देखी यानी देखकर, मरी अर्थात मुरझाना, या यहाँ हम इसका अर्थ कर सकते हैं मर जाना, तो जाहिम यानी जाना,
तो कुठारू माने फरसा, सरासन बाना अर्थात धनुष बाण, कछु यानी कुछ और अभिमाना माने अभिमान। छात्रों, लक्ष्मण जी की निर्भीकता का परिचय देने वाले इस चौपाई के द्वारा लक्ष्मण जी मुनि परशुराम जी से कहते हैं कि यहाँ कोई कुम्हड़े का छोटा फल नहीं जो तर्जनी को देखकर मर जाएगा। कुठारू यानी फरसा या कुल्हाड़ी और सरासन बाना यानी धनुष बाण। छात्रों, लक्ष्मण मुनि से कहते हैं कि आपके दोनों हथियार फरसा और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। छात्रों, लक्ष्मण का ये सब परशुराम जी को करने के पीछे का तात्पर्य यह है कि वे परशुराम जी का क्रोध या उनके पराक्रम के बारे में जानकर भी एवं उनके फरसा आदि को देखकर भी डरने वालों में से नहीं है। छात्रों, सच तो यह है कि लक्ष्मण क्षत्रिय है और क्षत्रिय कभी ब्राह्मणों पर प्रहार करके अपनी वीरता नहीं दिखाते। हालांकि परशुराम के द्वारा हुए अपमान एवं कड़वे वचन आदि को लक्ष्मण चुपचाप क्यों सहते हैं या सह रहे हैं, यह अब हम इस चौपाई के द्वारा समझेंगे। भृगुसुत समूजी जनेऊ बिलो की, जो कुछ कहूँ सहहूँ रीसरो की, सुर महिषुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन्ह पर न सुराई। छात्रों, प्रस्तुत चौपाई में तुलसीदास जी ने महर्षि भृगु का उल्लेख किया है। छात्रों, महर्षि भृगु का जन्म 38 लाख ईसा पूर्व ब्रह्मलोक सुसानगर या शहर में वर्तमान ईरान में हुआ था। वे ब्रह्मा के पुत्र थे। महर्षि भृगु रचित ज्योतिष ग्रंथ भृगु संहिता एक सुप्रसिद्ध ग्रंथ है। छात्रों, महर्षि भृगु के 3 प्रमुख पुत्र थे, उष्णा, शुक्र एवं च्यवन। छात्रों, च्यवन और उनकी पत्नी मनुकन्या आरुषि से औरव से रुचिक एवं रुचिक से जमदग्नि और जमदग्नि से परशुराम का जन्म हुआ था। छात्रों, यहाँ प्रयुक्त शब्द सुत अर्थात पुत्र। अब भृगुसुत का मतलब हुआ भृगुवंशीय पुत्र, यानी कि श्री परशुराम अथवा मुनि परशुराम जी। तो समूजी यानी समझना, जनेऊ माने यज्ञोपवीत। छात्रों, यह 3 धागों वाला सूत से बना पवित्र धागा है जिसे व्यक्ति बाएं कंधे के ऊपर तथा दाईं भुजा के नीचे पहनता है, अर्थात इसे गले में इस तरह डाला जाता है कि वह बाएं कंधे के ऊपर रहे। छात्रों, जनेऊ को उपवीत, यज्ञसूत्र, व्रतबंध, बलबंध, मोनीबंध और ब्रह्मसूत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ प्रयुक्त एक और शब्द है बिलोकी यानी देखकर। तो कहहु अर्थात कहना, सहऊं मतलब सहना या सहन करना, रीस माने क्रोध, तो सुर यानी देवता और शुर का विलोम है अशूर, तो महिषुर अर्थात ब्राह्मण, हरिजन मतलब हरि का या भगवान का भक्त, तो अरु यानी और गाय माने गाय या गौ माता, हमरे अर्थात हमारा या हमारे, तो इन्ह यानी इन्हीं, और सुराई माने शूरवीरता या वीरता। अब छात्रों, इस चौपाई को हम समझें तो प्रस्तुत चौपाई के द्वारा लक्ष्मण जी मुनि परशुराम जी से कहते हैं कि हे मुनि, आपको महर्षि भृगु का पुत्र समझकर एवं आपके यज्ञोपवीत को देखकर मैं आप जो कुछ कह रहे हैं उसे अपना क्रोध रोककर या अपनी क्रोध पर नियंत्रण रखकर सहते जा रहा हूँ। सुर या देवता, महिषुर यानी ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती, यानी इन चारों पर प्रहार करना हमारे कुल में हमारे रघुवंश की परंपरा के विपरीत है। आगे अपने कुल या वंश की इसी परंपरा के बारे में लक्ष्मण मुनि परशुराम जी से निम्न चौपाई के द्वारा कहते हैं। क्या कहते हैं? बधे पापू अपकीर्ति हारे, मारतु हूँ पाप परिय तुम्हारे, कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरहु
धनु बाण कुठारा। यहाँ प्रयुक्त बधे शब्द का अर्थ है वध या हत्या। तो पापु माने पाप, और पाप का विलोम तो आप जानते ही हैं पुण्य। तो अपकीर्ति यानी अपकीर्ति या अपयश। तो हारे मतलब हार या पराजय। मारतु हूँ माने मारना। तो पा यानी पैर। परिअ माने पड़ना। तो छात्रों कोटि अर्थात करोड़। तो कुलिश माने वज्र या कठोर। सम यानी समान। बचनु अर्थात वचन। तो व्यर्थ माने व्यर्थ। धरहु यानी धारण करना। धनुबाण मतलब धनुष बाण। और कुठारा माने फरसा। छात्रों, प्रस्तुत चौपाई के द्वारा लक्ष्मण मुनि परशुराम जी से कहते हैं कि देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय, इन चारों का वध करने से हमें पाप लगता है तथा इनसे हार जाने पर हमें अपकीर्ति या अपयश मिलता है। यदि हे मुनि आप हमें मारतु हुम यानी मारेंगे तो भी हम आपके पैर ही पड़ेंगे। आगे लक्ष्मण मुनि से कहते हैं कि आपका एक एक वचन कोटि या करोड़ों कुलिश यानी कि वज्र के समान कठोर है। छात्रों, वज्र एक हथियार था जो भगवान इंद्र को दधीची ऋषि की हड्डियों से त्वष्टा नामक कारीगर ने बना दिया था। उसी वज्र हथियार से ही भगवान इंद्र ने वृत्रासुर नामक असुर का वध किया था। यहाँ लक्ष्मण परशुराम जी के कठोर वचनों की तुलना इसी वज्र हथियार से करते हैं। लक्ष्मण का मानना एवं कहना है कि भला जिसके वचन या वाणी ही ऐसे करोड़ों वज्र के समान कठोर हो, भला उसे यानी कि मुनि परशुराम जी को धनुष बाण एवं फरसा धारण करने की क्या जरूरत, क्योंकि उनके वज्र समान कठोर वचन ही हथियार के समान व्यक्ति को घायल कर सकते हैं या चोट पहुंचा सकते हैं। अतः लक्ष्मण उन्हें कहते हैं कि आपने तो व्यर्थ ही धनुष बाण एवं फरसा धारण किया है। अपने कुल की परंपरा के बारे में मुनि को बताने के बाद आगे लक्ष्मण प्रस्तुत दोहे के द्वारा परशुराम जी से कहते हैं, जो बिलो की अनुचित कहे हूँ क्षमहु महामुनि धीर, सुनी सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। छात्रों, दोहे में प्रयुक्त शब्द बिलो की माने देखकर, तो अनुचित अर्थात अयोग्य या अनुचित का विलोम होता है उचित। तो कहे हूँ माने कहना। क्षमहु यानी क्षमा या माफ़ी। तो महामुनि शब्द परशुराम के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो धीर यानी गंभीर। सुनी अर्थात सुनना। सरोष माने रोष या क्रोध के साथ। तो भृगुवंश माने भृगुवंश में मणि के समान शोभायमान अर्थात यहाँ यह भृगुवंश मणि शब्द तुलसीदास जी ने मुनि परशुराम जी के लिए प्रयुक्त किया है। तो गिरा यानी वाणी। छात्रों, इस दोहे के द्वारा लक्ष्मण परशुराम जी से कहते हैं कि आपके धनुष बाण एवं फरसे को देखकर मैंने कुछ अनुचित या अयोग्य कह दिया हो तो हे धीर महामुनि, आप मुझे क्षमहु यानी क्षमा कीजिए। लक्ष्मण के ये वचन सुनकर भृगुवंश में मणि के समान शोभित ऐसे मुनि परशुराम जी सरोष यानी रोष या क्रोध के साथ धीर गंभीर वाणी में बोले। अब वे रोष में आकर क्या बोले ये हम अगले पद्यांश में समझेंगे, और वह अगला पद्यांश हम अगले ऑडियो से जानेंगे या समझेंगे। उम्मीद है छात्रों यह पद्यांश आप अच्छे से समझ गए होंगे।